बच्चों, वेलकम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। ये मैं आज आप लोगों को अंशों का निर्गमन पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को पार्टनरशिप बता चुका हूँ। आज आप लोगों को अंशों का निर्गमन ये पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें अंश का अर्थ, अंशों के प्रकार। अंश, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि अंश किसे कहते हैं। तो अंश जो है कंपनियों की पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं। उन्हीं हिस्सों को हम अंश कहते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपया है और 10-10 रुपये वाले 50,000 हिस्सों में वो बटा हुआ है। तो ये 10-10 रुपये के जो 50,000 हिस्से हैं, ये अंश कहलाएंगे। कंपनी के अंश 50,000 होंगे। कंपनियों के अंश जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, चल संपत्ति होते हैं। इसका हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसका गिरवी रख सकते हैं, इसका हम जो है वसीयत कर सकते हैं। अब मैं बच्चों में आप लोगों को अंशों के प्रकार में बताऊंगा, काइंड्स ऑफ शेयर्स। ये देखिए, दो प्रकार के शेयर हैं। समता अंश, ये पूर्वाधिकार अंश। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंश दो प्रकार के होते हैं। इक्विटी शेयर, ये समता अंश, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी शेयर। ये है पूर्वाधिकार अंश, जिसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। ये समता अंश। पहले मैं आप लोगों को समता अंश के बारे में बताऊंगा। समता अंश ये कंपनी के जो है वास्तविक मालिक होते हैं और ये कंपनी की सभाओं में ये भाग लेते हैं, उसमें वोट देने का इनको अधिकार होता है। तथा सभी को लाभांश देने के बाद जो कुछ बच जाता है, ये इनका अधिकार होता है, समता अंशधारियों का अधिकार होता है। ये कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं। और इनकी पूंजी भी सबसे अंत में वापस की जाती है। समता अंशधारियों की पूंजी सबसे अंत में वापस, क्योंकि ये रियल ओनर होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये दूसरा पूर्वाधिकार अंश बताने जा रहा हूं, जिसे इंग्लिश में प्रीफरेंस शेयर कहते हैं। ये प्रीफरेंस शेयर क्या है? पूर्वाधिकार अंश। प्रीफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश वह अंश है जिसके धारकों को दो अधिकार मिलते हैं। एक ये है कि जब भी कंपनी को लाभ होता है, सबसे पहले इनको दिया जाता है। दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि इनकी पूंजी पहले वापस की जाती है। ये दो अधिकार जो है इनको मिलते हैं। एक तो ये है कि लाभांश इनको पहले मिलता है और दूसरा ये है कि इनकी पूंजी पहले वापस की जाती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये पूर्वाधिकार अंश भी। ये देखिए, 8 प्रकार के होते हैं। संचयी पहला है, देखिए ये क्या है? संचयी। पहला है संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी किसे कहते हैं? संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या है? ये वह पूर्वाधिकार अंश है जिनके जो है, अगर किसी वर्ष किसी कारण से लाभांश नहीं दिया गया, तो इनका जो है आगामी वर्ष में इसका जोड़कर दिया जाता है। यानी पिछले साल का अगर वो किसी वर्ष कंपनी जो है लाभांश नहीं दे पाई, डिक्लेयर नहीं कर पाई, घोषित नहीं कर पाई, तो इसमें पिछले साल का भी लाभांश जो है वो दिया जाता है, जोड़ करके दिया जाता है। उसको कहते हैं संचयी। जैसे उदाहरण के लिए 2017-18 में कंपनी को जो है हानि हो गई, लॉस हो गया, नई कंपनी जो है वो दे पाई डिविडेंड। और 2019 में कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो 17 और 18, 2017 और 18 का भी लाभांश जो है कंपनी देगी इसमें। उसको कहते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। दूसरा ये है आपका असंचयी पूर्वाधिकार। असंचयी क्या है? इसमें असंचयी पूर्वाधिकार अंश में अगर लाभ हुआ तो कंपनी देगी, नहीं तो पिछले साल का जो है बकाया नहीं देती है। बकाया जो है इसमें
लाभांश नहीं देती है, उसे कहते हैं असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तीसरा है भागयुक्त। भागयुक्त क्या है? यह वह पूर्वाधिकार अंश है कि एक निश्चित दर से लाभांश देने के बाद सरप्लस प्रॉफिट में भी ये हिस्सा लेते हैं, उसे कहते हैं भागयुक्त। ये चौथा है आपका अभागयुक्त। अभागयुक्त क्या है? इसमें यह है कि सरप्लस प्रॉफिट में इनका हिस्सा नहीं होता है। एक निश्चित दर से कंपनी लाभांश दे देती है, लेकिन सरप्लस प्रॉफिट में इनका हिस्सा नहीं होता है। सरप्लस प्रॉफिट में कंपनी इनको हिस्सा नहीं देती है, उसे कहते हैं अभागयुक्त। अब ये पांचवा जो है ये आपका है शोधनीय, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिनका जो है पूंजी जो है कंपनी की समापन से पहले दे दिया जाता है, यानी कंपनी के जीवन काल में इनका पूंजी वापस कर दिया जाता है। कंपनी के जीवन काल में जो पूंजी वापस कर दी जाए उसको कहते हैं शोधनीय, रिडीमेबल। अब यह है छठवां पॉइंट है आपका अशोधनीय, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल क्या है? यह वह पूर्वाधिकार अंश है जो कंपनी के जीवन काल में इनका पूंजी वापस नहीं की जाती है, बल्कि कंपनी के समापन के समय इनका पूंजी वापस किया जाता है, उसे कहते हैं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। अब ये सातवां आपका पूर्वाधिकार अंश है परिवर्तनीय, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। क्या है? यह वह प्रेफरेंस शेयर है, यह वह जो है ये कि इनको ये अधिकार दिया जाता है कि एक निश्चित समय के अंदर इनका शेयर, इनका अंश दूसरे शेयर में बदलने का, कन्वर्ट करने का अधिकार दिया जाता है, उसे कहते हैं परिवर्तनीय, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये मैं आप लोगों का आठवां पॉइंट है नॉन कन्वर्टिबल, अपरिवर्तनीय। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? यह वह शेयर है जिनको जो दूसरे शेयर में इनको बदलने का अधिकार नहीं होता है। जो शेयर है वो वही रहेगा, ये दूसरे शेयर में ये बदला नहीं जाता है, उसे कहते हैं ये अपरिवर्तनीय शेयर। तो ये आपके पूर्वाधिकार अंश जो है 8 प्रकार के होते हैं। ये है पहला संचयी, इसको कहते हैं इंग्लिश में कुमुलेटिव। असंचयी, इसको कहते हैं नॉन कुमुलेटिव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन कुमुलेटिव। भागयुक्त, पार्टिसिपेटिंग, इंग्लिश में कहेंगे। अभागयुक्त, नॉन पार्टिसिपेटिंग। शोधनीय, रिडीमेबल। अशोधनीय, इररिडीमेबल। परिवर्तनीय, कन्वर्टिबल। अपरिवर्तनीय, नॉन कन्वर्टिबल। ये आपके शेयर के प्रकार हैं। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013, नया कंपनी अधिनियम है 2013। पहले कंपनी अधिनियम जो है 1956 था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया, नया कंपनी अधिनियम 2013 है। तो ये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ये 2 प्रकार के मुख्य रूप से ये शेयर हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। बच्चों कोई भी अगर दिक्कत हो, स्टूडेंट्स कोई भी, आप मोबाइल से, व्हाट्सएप से आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको कहीं कोई पॉइंट आपको समझ में ना आ रही हो तो आप विदाउट हेजिटेशन आप जो है हमसे व्हाट्सएप से, जैसे भी आप जो है आप हमसे पूछ सकते हैं।